सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे, यदि आप शिक्षक हैं तो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट यानी संपत्ति का ब्यौरा फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। इन सब टॉपिक के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस प्रकार का फॉर्मेट है डिक्लेरेशन ऑफ एसेट और इस फॉर्मेट को हमें भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ईयर्स में 2025-26 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, आई के बाद खाली स्थान है में आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद देखिए सन डॉटर्स वाइफ ऑफ में यहाँ पे आप पिताजी का नाम या हस्बैंड नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए एज, यहाँ पे आपको उम्र लिखना है। उसके बाद देखिए आप जितने ईयर्स का है यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यदि आप 24 ईयर्स का है तो 24 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए बिलोंग्स टू, यानी आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो बिहार स्कूल टीचर यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए सर्विस एंड प्रेजेंटली वर्क एज में आप स्कूल टीचर है तो स्कूल टीचर यहाँ पे 1 to 5 या 6 to 8 या टीजीटी या पीजीटी जो भी है आप यहाँ पे। उसके बाद आप अपना विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिला लिख सकते हैं। देखिए ए में देखिए डिटेल्स ऑफ मोबाइल्स एसेट, इसमें आपको देखिए डिक्लेरेशन में कैश है, सेल्फ में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए स्पाउस नेम में पिता या पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट नेम, यानी आपके ऊपर डिपेंडेंट आप सन है तो यहाँ पे लिख देंगे, सन का नाम लिख देंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट 2 में डॉटर का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट 3 में माता पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद देखिए कैश, यानी आपके पास कितना है यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए आपके पिताजी या पति के नाम, पति के पास कितने कैश है वहाँ यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट बच्चे के पास नील कर देंगे। देखिए यहाँ पे डॉटर के पास यहाँ पे नील कर देंगे। उसके बाद डिपेंडेंट 3 में है तो दीजिए, नहीं तो यहाँ पे नील कर सकते हैं। दूसरा देखिए डिपॉजिट इन बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे सेल्फ में आपके पास यदि अकाउंट में बैंकिंग या नॉन बैंकिंग में कितने पैसे हैं यहाँ पे आप इंडिकेट करेंगे। उसके बाद देखिए आपके पिताजी या पति के नाम पे कितने कैश है यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट में बच्चे के पास नील कर देंगे, यहाँ पे नील कर देंगे। उसके बाद देखिए डिपेंडेंट 2 में भी नील कर देंगे, डिपेंडेंट 3 में भी नील कर देंगे, नील मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए बॉन्ड्स डिबेंचर एंड शेयर एंड कंपनी, यानी आपने कोई शेयर कंपनी में शेयर है या बॉन्ड है तो यहाँ पे अगर है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नील। सेल्फ में भी नील कर सकते हैं, स्पाउस नेम में भी नील कर सकते हैं, डिपेंडेंट में भी नील, डिपेंडेंट 2 नील और डिपेंडेंट 3 में भी नील कर सकते हैं। देखिए 4 में देखिए अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनएसएस, पोस्टल सेविंग, LIC पॉलिसी ETC। यदि आपके पास LIC है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यदि आपके नाम से है तो यहाँ पे लिखिए, यदि आपके पति या पिताजी के नाम से तो भी यहाँ पे लिखिए, अगर नहीं है तो नील कर दीजिए। बच्चे के पास यहाँ पे नील कर दीजिए, डिपेंडेंट 1, डिपेंडेंट 2 भी नील कर दीजिए, डिपेंडेंट 3 भी नील कर दीजिए। उसके बाद देखिए नंबर 5 में मोटर व्हीकल डिटेल्स ऑफ में, यदि आपके नाम से कोई मोटर व्हीकल है तो यहाँ पे यस लिखिए, गाड़ी का नंबर लिखिए, गाड़ी का कितना प्राइस है वो लिखना है आपको। यदि आपके पिताजी से या पति के नाम से है तो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, यदि नहीं है तो नील करेंगे। देखिए डिपेंडेंट 1, 2, 3 को नील कर देंगे, यहाँ भी नील करेंगे, यहाँ पर भी नील कर देंगे। देखिए अदर एसेट सच एज वैल्यू ऑफ क्लेम इंटरेस्ट, इसमें आप नील कर सकते हैं। स्पाउस नेम में भी नील कर दीजिए, डिपेंडेंट 1 में भी नील कर दीजिए, डिपेंडेंट 2 में भी नील कर दीजिए, डिपेंडेंट 3 में भी नील फिलअप कीजिए। उसके बाद देखिए डिटेल्स ऑफ इन्वॉल्व एसेट में, इसमें देखिए एग्रीकल्चर लैंड लोकेशन सर्वरी नंबर, यदि आपके पास आपके नाम से जमीन है तो यहाँ पे लिखेंगे, लोकेशन भी लिखेंगे कहाँ पे है, सर्वरी नंबर भी लिखेंगे, करंट मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए स्पाइस नेम में भी, यानी आपके पति के नाम से है तो लिखेंगे कहाँ पे जमीन है, उसका करंट वैल्यू कितना है। डिपेंडेंट 1 में आप जो है नील कर सकते हैं, डिपेंडेंट 2 में भी नील कर सकते हैं, डिपेंडेंट 3 में भी नील कर सकते हैं। देखिए 2 में देखिए नॉन एग्रीकल्चर लैंड लोकेशंस, सर्वरी नंबर, एक्सटेंड, टोटल, मेजरमेंट, करंट मार्केट वैल्यू, यानी गैर कृषि भूमि, इसे जो है नॉन एग्रीकल्चर लैंड को गैर कृषि भूमि कहते हैं। कहाँ पे है वो आपको दर्शाना है, सर्वेक्षण संख्या दर्शाना है, सीमा दर्शाना है, वर्तमान में जो है मार्केट प्राइस कितना है वो आपको
आपको यहाँ पे लिखना है। देखिए स्पाउस नेम में यदि आपके पति या पिता के नाम से है तो लिखना है, नहीं तो नील कर देना है। डिपेंडेंट में भी नील कर देना है, डिपेंडेंट 2 में भी नील करेंगे और डिपेंडेंट 3 में भी नील करेंगे। उसके बाद देखिए नंबर 3 में कमर्शियल्स एंड रेसिडेंशियल लोकेशन, सर्वरी डोर नंबर, यहाँ पर जो है इमारतें, व्यवसाय और आवासीय स्थान जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है। यदि आपके पास है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे आप नील भर सकते हैं। इसमें भी सेल्फ में भी नील, स्पाउस नेम में भी नील, डिपेंडेंट 1 में भी नील, डिपेंडेंट 2 में भी नील और डिपेंडेंट 3 में भी नील कर सकते हैं। देखिए हाउस अपॉइंटमेंट लोकेशन, यदि आपके नाम से मकान है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। टोटल कितना है, मैनेजमेंट करेंट मार्केट वैल्यू क्या है, यहाँ पे इंडिकेट करना है। यदि है तो आप लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। स्पाउस नेम में भी यदि है तो आप यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, नहीं है तो नील कर देंगे। डिपेंडेंट 1 में भी अगर नहीं है तो नील करेंगे, अगर है तो लिख देंगे। डिपेंडेंट 3 में भी नील कर देंगे, यानी नहीं है, क्रॉस कर देंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया अदर सच इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, पास अन्य संपत्ति है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप नील कर सकते हैं। सेल्फ में भी नील कर सकते हैं, स्पाउस नेम में भी नील कर सकते हैं, यानी नहीं है। डिपेंडेंट 1 में भी नील कर सकते हैं, डिपेंडेंट 2 और डिपेंडेंट 3 में भी नील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए 2 में, यहाँ पे देखिए लोन्स फ्रॉम बैंक, यदि आपके नाम से कोई बैंक में लोन है तो आप जो है यहाँ पे नेम ऑफ एड्रेस, बैंक, फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, यहाँ पे आपको किस बैंक से लोन लिया है, कितना अमाउंट लिया है, कितना बचा हुआ है यहाँ पे और कब लिए हैं यहाँ पे लिखना है आपको। देखिए लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन यदि है तो आप लिखेंगे, नहीं तो आप यहाँ इसको क्रॉस कर देंगे, इसमें भी क्रॉस कर देंगे। तीसरा देखिए गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद द गवर्नमेंट एकोमोडेशंस, देखिए कोई आपके पास गवर्नमेंट ड्यूज है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कितना है, किस बैंक से आपका ड्यूज है, कब लिए हैं, वो आपको इंडिकेट करना है। अगर है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नील कर देंगे। यहाँ पे ड्यू टू डिपेंडेंट में यहाँ पे भी नील कर देंगे, यदि है तो भरेंगे, नहीं है तो नील कर देंगे। ड्यू टू देखिए डिपेंडेंट डीलिंग विद द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का भी ड्यूज है, अगर आपके पास है बिजली ड्यूज कब से है, टोटल कितना अमाउंट है, अगर है तो यहाँ पे इंडिकेट कर देंगे, नहीं है तो नील कर देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद द टेलीफोन, टेलीफोन से संबंधित विभागों को देय राशि यानी टेलीफोन का ड्यू, टोटल कितना ड्यूज है यहाँ पे इंडिकेट करेंगे, है तो लिखेंगे, नहीं तो नील कर देंगे। ड्यू टू डिपार्टमेंट डीलिंग विद द गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर, देखिए सरकारी परिवहन, विमान और हेलीकॉप्टर सहित संबंधित विभागों को तो यहाँ पे नील भर देंगे। यदि आप कोई इनकम टैक्स भरते हैं तो वो यहाँ पे इंडिकेट कीजिए, कितना साल में कितना भरते हैं, फाइल रिटर्न करते हैं तो ये यहाँ पर इंडिकेट कीजिए और आप अपना पैन नंबर भी इंडिकेट करना है। आप टोटल कितना अमाउंट भरते हैं यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है तो भरिए, नहीं तो नील कर सकते हैं। इसमें भी आप नील कर सकते हैं। देखिए सेल टैक्स ओनली कैश ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस, इसमें भी आप नील कर सकते हैं, यहाँ भी नील कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए पर्सनल डिटेल्स, देखिए पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे आप प्रान नंबर भर सकते हैं, यहाँ पे प्रान नंबर, जेंडर में आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल लिख सकते हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्लास ग्रुप में सी लिख सकते हैं। उसके बाद कैडर में जो है आप बिहार स्टेट स्कूल टीचर यहाँ पे आपको लिखना है। होम डिस्ट्रिक्ट में यहाँ आपका जहाँ होम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सिग्नेचर करेंगे, नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखेंगे। डिजिनेशन में आपका बीपीएससी टीचर 1 to 5 है तो 1 to 5, 6 to 8 तो 6 to 8, पीजीटी है तो पीजीटी, टीजीटी है तो टीजीटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिपार्टमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार यहाँ पे लिखना है। उसके बाद देखिए पहले जहाँ पे वर्तमान में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे लिखना है, डेट डाल देना है। बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपका कोई कमेंट्स है तो आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद।